दोस्तों, गुजरात का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, परंतु क्या आप जानते हैं गुजरात इतना फेमस क्यों है? आइए जानते हैं गुजरात राज्य से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट। नंबर 1, गरबा। गरबा का नाम लेते ही मन में गुजरात की याद पहले आती है। गरबा लोक नृत्य जिसका मूल उद्गम गुजरात है। गरबा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और अश्विन मास की नवरात्रों को गरबा नृत्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि त्योहार पर खेला जाने वाला डांडिया और गरबा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह त्योहार पूरे 9 दिन तक चलता है। फैक्ट नंबर 2, अमूल। अमूल का नाम सुनते ही आप सबके मन में कोई न कोई दूध प्रोडक्ट आई होगी, परंतु क्या आपको पता है गुजरात दूध उत्पादन में भी अव्वल है। अमूल आनंद मिल्क कोऑपरेटिव एशिया की सबसे बड़ी डेयरी फार्म है। उसका एनुअल टर्नओवर लगभग 39,248 करोड़ के आसपास है। फैक्ट नंबर 3, एशियाई शेर केवल गुजरात में पाए जाते हैं, जो कि गिर अभयारण्य में संरक्षित है। गिर अभयारण्य 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 258 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय उद्यान और 1153 वर्ग किलोमीटर वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित अभयारण्य विस्तार है। इस जंगल में शेरों से ज्यादा शेरनियां हैं। अब कुल 674 सिंहों में 161 नर हैं, जबकि मादा 260 हैं। फैक्ट नंबर 4, द्वारिका। गुजरात में गोमती नदी के तट पर मौजूद द्वारकाधीश मंदिर गुजरात का सबसे पवित्र मंदिर है। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर गुजरात के साथ साथ भारत के सबसे पवित्र, भव्य और सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। द्वारका शहर में स्थित यह मंदिर अपने आप में एक पवित्र धाम है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन और इसके आसपास घूमने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, हीरे तो आप सबने देखे ही होंगे, परंतु क्या आप जानते हैं दुनिया में से लगभग 1/3 से अधिक हीरे गुजरात के सूरत शहर में पॉलिश होते हैं। फैक्ट नंबर 6, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कथा बहुत प्राचीन एवं निराली है। किंवदंतियों के अनुसार सोम या चंद्र ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ अपना विवाह रचाया था, लेकिन वे सिर्फ अपनी एक ही पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अपनी अन्य पुत्रियों के साथ यह अन्याय होता देख राजा दक्ष ने उन्हें अभिशाप दिया था कि आज से तुम्हारी चमक और तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद चंद्रदेव की चमक हर दूसरे दिन घटने लगी। राजा दक्ष के श्राप से परेशान होकर सोम ने शिव की आराधना शुरू की। भगवान शिव ने सोम की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें दक्ष के अभिशाप से मुक्त किया। श्राप से मुक्त होकर राजा सोमचंद्र ने इस स्थान पर भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर का नाम रखा गया सोमनाथ मंदिर। तब से यह मंदिर पूरे भारत सहित विश्व भर में विख्यात है। फैक्ट नंबर 7, गांधीनगर। साबरमती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात की राजधानी गांधीनगर का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। 649 वर्ग किलोमीटर में फैले गांधीनगर को चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा नियोजित शहर माना जाता है। चंडीगढ़ को डिजाइन करने वाले फ्रेंच वास्तुशिल्पी ली कोर्बुसियन ने इस शहर को भी डिजाइन किया था। फैक्ट नंबर 8, जहाजों की कब्रगाह। गुजरात का अलंग शिपयार्ड। गुजरात के एक विख्यात स्थल यानी कि अलंग शिपयार्ड का अलग ही नजारा है। किसी ऊंची जगह खड़े होकर देखें तो कई किलोमीटर तक आपको बस बड़े बड़े जहाज या उनका मलबा ही नजर आएगा। जर्जर जहाजों को देखकर आप पहली नजर में ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये वही जहाज हैं जो कभी विशाल समुद्र का सीना चीरते हुए अंधी रफ्तार से भागा करते थे। लेकिन यह सच है, अलंग शिपयार्ड इन जहाजों का अंतिम सफर होता है। हर तरफ लोहे और लकड़ियों का कबाड़, बड़ी बड़ी क्रेनों के सायरन, मशीनों की आवाजें और लोहे का आक्रंद कानों को झंझना कर रख देता है। आप जहां भी देखें मजदूरों की टोलियां बड़े बड़े जहाजों को नेस्तनाबूद करती हुई नजर आती हैं। इस शिपयार्ड की सबसे खास बात यह है कि अब से लगभग 30 वर्ष पहले यह जगह उजाड़ थी, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े शिपयार्ड होने का रिकॉर्ड इसके नाम है।